हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि इसमें बोला गया कि एक बाल्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और सिरों का व्यास क्या 30 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। बोला गया हमें बाल्टी की धारिता बतानी है। तो कैसे करेंगे, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है इसका बाल्टी का क्या होता है, 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है। अब देखिए, बाहरी व्यास इतना है 30 है, डायमीटर बाहर का 30 है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और स्मॉल आर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे हम। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 24 दे रखी हाइट इंटू 24 कर देंगे। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 होता है, 2 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 15 पंजे 75। ठीक है, ये हो जाएगा। 3 से इसको काट लेंगे, 3 अट्ठे 24। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 हो जाएगा अपॉन 7 और इंटू में कितना हो जाएगा 250 और 75 325 हो जाएगा 325। ठीक है, ऐसे काटेंगे हम, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 पंजे 35। तो हमने इसको अप्रोक्स में ले लिया। ठीक है, अप्रोक्स में ले लिया इसको, 175 मान लिया मैंने। 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, 25 पंजे 125, बचा कितना 12, 25 दूनी 50, 62 हो जाएगा। बचा कितना 6, 25 के 75 और 6 81 हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए इसके नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे एकमात्र ऑप्शन ए ही है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू दी है हमें ये और बी की वैल्यू दी है ये, तो हमें ए और बी का ए माइनस बी का अंडर रूट में मान बताना है। तो ए बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए ए निकालेंगे कैसे, ये कितने का होता है, आप बोलेंगे 38 का होता है 1444 प्लस ये कितने का है, आप बोलेंगे 31 का है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल कर, आप बोलेंगे जी 69 आ गई। ठीक है 69। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालें, ये किसका होता है, ये 21 का है, 21 का है माइनस का कितना 256 किसका होता है, ये 16 का होता है। तो गैप कितने का है, 5 का है। तो इन दोनों गैप कितना आ रहा है, इन दोनों गैप आ रहा है कितना 64 आ रहा है और इसका अंडर रूट हमसे पूछा गया है। तो कितना आ जाएगा 8 अपना हो जाएगा राइट आंसर, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसमें बोला गया हमसे कि एक ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, बोला गया कि एक्स वाई जेड में एक्स यू और वाई यू माध्यिका हैं जो एक दूसरे को टी पर काटती हैं, टी पर 90 डिग्री पर प्रक्षेप करती हैं। तो अच्छा देख पहले डायमीटर ये तो बना लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से एक मीडियन ने ऐसे निकाली है और एक मीडियन हमने मान लीजिए यहाँ से निकाली है, इसका नामकरण कर देते हैं इसका हम। क्या बोला गया एक्स यू, एक्स और यू। ठीक है, और ये क्या है वाई और वी, वाई और वी। ठीक है, तो एक्स वाई तो ये जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं टी पर 90 डिग्री पर। ठीक है, तो बोला गया कि यदि वी वाई सॉरी वाई वी कितना है, वाई वी 24 है, 24 है तो जो मीडियम को बाइसेक्ट करते हैं दो एक रेशियो में करती हैं, तो 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 16 है। तो ये अगर 16 हो गया हमारा तो ये 8 हो जाएगा, 2 एक में डिवाइड करता है इसको। ठीक है ना, अब देखिए एक्स यू दे रखा 18 है, तो 2 एक में डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 12 और 6 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एस टी वाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितने का 3 4 5 का वो बन रहा है अपना ट्रिपलेट बन रहा है। भाई 4 से काटेंगे 3 आ गया है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 4 5 तो 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये काफी अच्छा सवाल है। बोला गया है एक परियोजना को पूरा करने के लिए पी क्यू आर की कार्य क्षमता दे रखी है 4 6 और 5 के अनुपात में। ठीक है, पी पहले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद आर उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जाएंगे हम करते जाएंगे। देखिए पहले पी बोल रखा है इसने, क्या बोला गया पी के लिए, पी 4 दिनों के लिए काम करता है। भैया जो उसकी एफिशिएंसी है कितनी 4 है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा वो, आप बोलेंगे 16 काम कर लेगा। ठीक है 16 काम कर लेगा। ऐसे ही क्या बोला 4 दिनों के बाद में आर उससे जुड़ जाएगा। अब क्या होगा देखिए पी तो था पहले से ही, अब आर भी साथ आ गया और पी आर की कंबाइंड जो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 और 5 9 हो जाएगी 9।
9 गुणे कितना, 4 दिन 7 दिन में काम किया उन्होंने, कितना आ जाएगा यहाँ से 26 36 आ जाएगा, 9 चौक 36। अब क्या बोला गया कि अगले 4 दिनों के बाद क्यू भी शामिल हो जाता है। अब 3 लोग हो गए, पी क्यू और आर, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी 15 है इनकी, 15 और 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, आप बोलेंगे 60 कर लेंगे। इनको अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 हासिल 1, 10 और 11, 112 टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब टोटल वर्क को क्या बोला कि पी अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो पी की एफिशिएंसी क्या 4 है, तो इसको 4 से कर दूंगा डिवाइड, आंसर आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी 28 डेज में उसको कवर कर लेगा, ठीक, कंप्लीट कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। बोला गया इसमें कि S1 में बोला गया S1 में पुस्तकों की संख्या और सभी स्टोर में पुस्तकों की कुल संख्या का औसत अनुपात। देखिए S1 कितना है, 240 है, 240 है, ठीक है। रेशो लेना है, सबको जोड़ लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 0 आ गया, और यहाँ पे 8 4 12, 12 और 9, 12 9 आपका 21 हो गया, 21 4 25, 25 और 2 27 हो जाएगा, बचा कितना, 2 बचा, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 9 और आपका 7, 9 7 कितना हो, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका एवरेज निकालेंगे कैसे, टोटल 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए अगर 0 0 काट दूं मैं यहाँ से, 24 पंजे 120 हो गया, 120 और कितना आ गया 167, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही मार्क कर सकते थे, कैसे, अगर हम शुरू का पकड़ लें इसका S1 का रेशियो, तो देखिए 97 से हमारा 120, 240 नहीं कटेगा, ठीक है, 85 से नहीं कटेगा, 125 से नहीं कटेगा, तो 120 एकमात्र ऐसा ऑप्शन बनता है जिससे हमारा ये जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा था, डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो आप पूरा ना करके ऐसे भी इसे सोल्व कर सकते थे। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। देख क्या बोला गया, वर्ग के अतिरिक्त एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है। देखते हो तो एक तो अपना होता है एक तो होता है वर्ग होता है स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना। समचतुर्भुज होता है जिसके जैसे मान लीजिए इसकी साइड सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण डायगोनल, ये भी एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला गया इसमें कि वित्तीय अस्थिरता के कारण मुद्रास्फीति की दर 1000 गुना हो गई। यदि वस्तु की कीमत आज कितनी है, 10 रुपये है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। देखिए पहले बात समझिए आप भाई, 1000% है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड कर दूंगा किससे, परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे करेंगे क्या, 100 से डिवाइड करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो कितना आ गया ये, कितना यहाँ से काटेंगे इसको, तो 10/1 हो गया, ठीक है। एक से बढ़कर कितना हो रहा है वो, 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आज जो कीमत है उसकी 10 रुपये है, और 3 साल बाद की बात कर रहा है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो उसका क्यूब कर देंगे हम, तो 11 क्यूब कितना होता है 13 31, और नीचे 1 रहेगा, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 13310, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, कितने रुपए, क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। काफी अच्छा सवाल है। बोला गया इसमें कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है पीओ क्या है अपना 25 है, पीओ 25, पीओ यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 25 है, और आगे बोला गया कि पीटी कितना है अपना 24 है, ये कितना है 24 है। आगे बोला गया कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित वृत्त की जीवा की लंबाई। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पहले ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे ये इससे 90 डिग्री बाई सेट करता है, तो भैया 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये जो अपना कितना 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 है, तो ये 7 है, रेडियस है, तो वो क्या बोल रहा है, ये जो मान लीजिए यहाँ से कोई जा रही है जीवा जा रही है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है √13 है, क्या बोला गया इसको √13 है, ठीक है, √13 है। तो हमसे क्या बोला गया बी और इसकी, ठीक है, ये क्या दे रखा था इसको टी दे रखा था बीटी, तो बीटी की हमसे क्या पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है, बीटी की क्या लंबाई पूछी गई है। अब देखिए ये भी एक तरह से राइट एंगल है, तो अगर मैं इसको कुछ ही मान लूँ तरफ से एल मान लूँ मान लीजिए, तो ओ एल कैसे निकालेंगे,
ओ एल कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल बन रहा है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना 13 हो जाएगा, समझ पाए। अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो अब देखिए कितना हो गया यहाँ पर 36 हो गया, 36 का 6 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया हमसे, बी टी पूछा गया है, बी टी क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, समझ पाए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया कि इसमें विस्तार में इकाई का अंक क्या होता है। देखिए इकाई के अंक की बात करेंगे तो हम केवल 8 से हमारा लेन देना होता है, तो सिंपल सी बात है, हमसे पूछा गया 8 की पावर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 99 990, इसका इकाई का अंक क्या होगा। क्या करते हैं हम, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 88 4 से कटता है, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं 8 की पावर अगर 2 कर दूं तो 8 टू 64, इकाई का अंक क्या आ गया 4, आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं लसाड़ तरफ। इसमें बोला गया ए बी, बोला गया ए ने एक वस्तु बी को उस मूल्य के 10/7 मूल्य पर बेचा जिस पर उसने खरीदा था, जबकि बी ने सी को उस मूल्य के 14/11 वे मूल्य पर बेचा जिस पर उसने खरीदा था। यदि सी ने 16,800 रुपये में खरीदा तो ए और बी के लिए क्रय मूल्य का अंतर हमें बताना है। तो भाई 3 लोग हैं इसमें, ए बी सी, ए बी सी। देखिए अगर उसने ए ने 7 में खरीदा होगा तो बेचा कितने में, उसने 10 में बेचा है। अगर बी ने इसको 11 में खरीदा है तो बेचा कितने में, सी को उसने 14 में बेचा है। ठीक है, इनका रेशियो ले लेंगे एबीसी का, कैसे लेंगे 11 7 77 और यहाँ पे 110 आ जाएगा, तो कितना 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 आ जाएगा। अभी देखिए जो सी का है मूल्य कितना है 168,168,00, ये सी की वैल्यू है, यानी 14 की वैल्यू रखी है, 140 की वैल्यू रखी है। हमसे पूछा क्या गया है, ए और बी के जो किराया मूल्य है उसमें डिफरेंस, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है 33 का आ रहा है। ठीक है, तो 33 की हमसे क्या पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई है। आप देखेंगे 14 एकन 14, 14 28, 14 एकन हाँ कितना आ जाएगा 200, एक जीरो से कट जाएगा यहाँ से, कितना आ गया 120 आ गया। और वो 12 36 हासिल 1 12 36 37, तो कितना आ जाएगा 3760 रुपये अपना, कुछ गड़बड़ हो रही है, 12 36 हासिल 3, 12 36 और 3 39, सॉरी सॉरी 39 आएगा ये, माई फॉल्ट, 3960 है ना, 3960 अपना आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, मल्टीप्लाई गलत कर दिए, कितना हो जाएगा 3960 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन। इसमें बोला गया हमसे, कि भाई एक प्रिज्म के आधार की भुजा है 28 45 53, ठीक है, इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या है 5544 है, इसका हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है, आयतन बताना है। तो भैया जो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, भाई क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है, जो कि क्या दिया हमें 5544 दिया। ठीक है, तो यहाँ हाइट कैसे निकालेंगे हम, तो 5544 डिवाइड कैसे करेंगे, एरिया क्या दे रखा है इसका, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने वॉल्यूम का ही लिख दिया इसका, हमें कर्व सरफेस एरिया का लिखना है। तो वो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ, क्या बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। ठीक है, पार्ट पे क्षेत्रफल, तो क्या रखा है अपने को 5544 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से एच कैसे निकालेंगे हम, तो 5544 डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना बन रहा है, आप जोड़ लेंगे इसको, 3 और 5 8, 8 दूनी 16, बचा 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 1 2 6 हो गया। ठीक है, ये 9 से कट रहा है नीचे, ये भी 9 से कट रहा है, तो कैसे 9 1 9 और 9 तिया 36, सॉरी 9 तिया 9 चौक 36, 9 से 9 1 9 बचा 3 और 9 चौक 36, 14 बार जा रहा है, ऐसे काटेंगे तो 9 छिक्के 54, बचा 1, 9 1 9 9 छिक्के 54, 14 से फिर से काट दें इसको हम, तो कितना जाएगा 14 चौके 56 और 14 चौके 56, तो इसकी जो हाइट है कितना आया 44 आया। ठीक है, तो सॉरी, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो लगा देंगे यहाँ पर हम, एरिया क्या है इसका 1/2
1/2 बेस इंटू हाइट, ये राइट एंगल के वो हैं ट्रिपलेट हैं। बेस कितना 28 है, 28 और 45 इंटू कितना 44। देखो एक तो तरीका आपका ये है कि आप इसको कैलकुलेशन कर लें, ये दूसरा तरीका क्या है आप देखेंगे, ये 44 है तो उसमें 11 का मल्टीपल भी छिपा हुआ है, इसमें 9 का मल्टीपल छिपा हुआ है, तो अब 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं पहले हम, नहीं तो फिर 9 करेंगे। देख 11 से कट रहा है ये 2 और 5 7 हो गया, 7 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है, तो 11 हम नहीं लेंगे। अगर मैं 9 ले लेता हूँ, 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है आप ध्यान देखिए, कितना हो गया इसमें 5 7 7 14, ये नहीं कट रही, ये आंसर नहीं हो सकता अपना। अगर ये मैं यहाँ देखूँ इसको 8 4 12, ये भी नहीं कट रहा 9 से, और ये कितना अपना 7 2 9 7 2 9, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये हो सकता है आंसर। देख लेते हैं अब 6 दूनी 12, 12 4 16, ये भी नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में भी यही अप्रोच अपनानी है, ठीक है। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो ये अप्रोच आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं हम। बोला गया है इसमें कि एक वृत्त का केंद्र क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र 5 और 7 है, रेखा कितनी है 6x प्लस 8y माइनस 5 इजिकल टू 0 को स्पर्श करती है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो रेडियस की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है अपना मोड इन मोड कितना होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या अपना, ये ए है 6, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ये क्या एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पुट कर देंगे हम, देखिए 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 प्लस बी वाई यानी कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 56, और माइनस का कितना सी यानी कि 5 है, ठीक है। अंडर रूट में कितना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो देखिए ऊपर क्या होगा अपना ऊपर 81 हो जाएगा, 81 नीचे क्या हो जाएगा 6 8 10 का ट्रिपल बनता है तो नीचे 10 आ जाएगा। तो आप देखेंगे आंसर क्या निकलेगा अपना 8.1, 8.1 यूनिट अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं हम। इसमें बोला गया है यदि बिक्री कर 2.5% से घटकर 2 से 1/3% हो जाए तो 66 रुपये के अंकित मूल्य पर एक व्यक्ति को कितना अंतर पड़ेगा। देखिए क्या इसको मैं 5/2% लिख सकता हूँ, 5/2 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 7/2 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 7/3, सॉरी 3 आ जाएगा। तो 5 या 15, 7 दूनी 14, 1/, कितना 1/6%, ठीक है। सिंपल सी बात है, 6600 का मुझे क्या निकालना है, हाँ जी क्या निकालना है 6600 का क्या निकालना है मुझे, 1/6% निकालना है, 1/6% निकालना है। परसेंट का मतलब 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 6 से काटेंगे इसको 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया 11, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि एक बेईमान दुकानदार 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी खरीदता है और 22 रुपये में बेचता है, वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है। रेशियो ले लेंगे इसका हम, अगर 2 से काट दो सब 5 आ जाएगा, तो 2 से काट लेंगे 11 हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, वो 11 में बेच रहा है। यहाँ से भी ले लेंगे इसको, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 25 चौके 100, 25 या 75, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको देना था एक्चुअल में कितना 4 देना था, लेकिन उसको कितना दिया दिया 3 यूनिट दिया, ठीक है। देख कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 की चीज वो कितने में बेच रहा है 44 में बेच रहा है, तो कितने का गेन ले रहा है वो, आप बोलेंगे कितने का ले रहा है भाई, 15 के 45 29 का ले रहा है, 29 का कितने पर ले रहा है वो 15 पर ले रहा है, इंटू 100 कर देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए, 5 से काटेंगे 2 बार 20 हो जाएगा, 5 के 15 आप देखेंगे 29 दूनी 58, 580 अपॉन 3, और यहाँ से करेंगे हम तो 19 तीय 57, 19 आ जाएगा 19, और 3 तिया 9, और 3 तिया 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें बोला गया कि 10 ए की वैल्यू दे रखी है हमें, 10 ए की वैल्यू हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है, क्या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4x² प्लस सॉरी माइनस का 1 अपॉन कितना 4x, ये है हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए ये क्या अपना लंब बट्टे आधार, ये लंब है, और ये क्या हो जाएगा अपना आधार हो जाएगा।
तो जो कर्ण है अपना वो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 1, ये अपना कर्ण हो जाएगा। समझ पाए, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। तो अगर हम इसकी बात करें, अब ये निकालना हमें, सेक की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बट्टे आधार होती है। तो 4x² माइनस प्लस का 1 अपॉन कर्ण बट्टे आधार 4x हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है हमें 10 को लेकर के हमें ये कितनी 4x² माइनस का 1 अपॉन कितना 4x दी है। नीचे तो एलसीएम में 4x ही रहेगा। देखिए यहाँ 4x² प्लस का 1 या माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा और प्लस का कितना 1 हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना 1 1 2, तो इससे काटेंगे ये नीचे 2 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के क्या आया 1 अपॉन में 2x। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, आप बोलेंगे cos 30 की। cos 30 की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, थीटा की वैल्यू निकल के आई 30 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, cos 3 थीटा है ना, तो cos 90 हो जाएगा ये, cos 90 डिग्री। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में अपना आंसर हो जाएगा बी अपना करेक्ट। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं हम। इसमें बोला गया है एक डिलीवरी वैन द्वारा तय की गई दूरी जो डी है अपनी टी के यानी समय के समानुपाती है, सीधे समानुपाती। बोला गया यदि वैन 108 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, डी और टी के बीच में समीकरण हमें बताना है क्या है। बोला गया है जो डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टी के, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई डी कोई कांस्टेंट है अपना के और इंटू टी, ठीक है, ये अपना कांस्टेंट है के। अब देखिए डी के अंदर के 108 दे रखी है, 108 इज इक्वल टू के इंटू कितना 3 दे रखा, तो यहाँ से के कितना निकल के आ गया, आप बोला 36 आ गया, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू पुट कर दो आप इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी इज इक्वल टू 36t, 36t। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये काफी अच्छा सवाल लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि निशु अरुण को 12,000 रुपए का 17/24वां हिस्सा 2 वर्ष के लिए 12% की साधारण ब्याज की दर से शेष धनराशि सनम को 9% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देती है। 2 वर्ष के बाद निशु को अरुण और सनम से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि, यानी ये अमाउंट की बात कर रहा है, ब्याज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्या बीच में डिस्टेंस बता अंतर बताना हमें। तो भैया 2 लोग हैं इसमें, कौन कौन है, एक तो अरुण है, ये अरुण मान लीजिए इधर रख दिया मैंने, और ये क्या सनम है, ठीक है। इनका जो रेशियो है 17 और कितने का रेशियो है, 17 7 24 है ना, 7 का रेशियो है। अब देखिए ये जो 24,000 है, ये जो 12,000 है, ये किसकी वैल्यू दी है, 24 की दी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, ठीक है। तो जो निशु ने अरुण को दिया कितना हो गया, 17 पंजे 85, मैं बोलूँ 8,500 रुपये उसने किसको दिया, वो दिया अरुण को, ठीक है। तो भैया उसको कितना देगा वो सनम को, पचम 5 35 रुपये देगा, ठीक है। अब देखिए भाई ब्याज कितना मिल रहा है उसको 2 साल के लिए, 12 दूनी 24, जब 24 ब्याज मिल रहा है तो मिश्रण क्या हो जाएगा इस केस में, कितना हो जाएगा, आप बोले 124%, समझ पाए। तो इसका क्या निकालना मुझे, इसका निकाला 124%, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा मुझे। और देखिए यही सेम बात यहाँ के लिए बोला गया 2 वर्ष के लिए 9 की दर से। तो इस केस में जो मिश्रण क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 118% हो जाएगा मिश्रण, समझ पाए जो अमाउंट है। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 118% निकालना पड़ेगा, ठीक है। 118% इसका निकालना पड़ेगा और इनको जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से ये कट जाएंगी, 2 जीरो से ये कट जाएंगी। अब देखिए आपको मैं मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ साथ साथ। देखिए अगर मैं मान लीजिए 124 की मल्टीप्लाई करता हूँ 85 से, सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करो आप इसमें, 5 चौक 20, 5 चौक 20, बचा कितना 2 बचा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करें इसमें 5 दूनी 10 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पीछे वाले में 8 चौक 32, 10 और 32 कितना हो गया, और 42, 42 हो 44, 42 हो 44 हो जाएगा, बचा कितना 4। अब 5 एकन 5 और 8 दूनी 16, 21 हो गया, 21 और 4 25, बचा 2,
2 यहाँ रख लिया हमने। अब 8 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, 8 1 8, 8 और 2 10, तो कितना हो गया अपना 10,540 आ गया। कितना हो गया 10,540, ठीक है। तो इसका केस में क्या अरुण को कितना जनरेट हुआ, आप बोलेंगे 10,540, 10,540 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मल्टीप्लाई हम ऐसे कर लेंगे, कैसे करेंगे 118 इंटू 35, कैसे करेंगे देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 4 बचा। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 का 5 और 3 अट्ठे 24, कितना 29 आ गया, 29 और 4 33 हो जाएगा, है ना, 33 हो जाएगा, 33 हो गया, हासिल लगा 3। अब 5 एकन 5 और 3 एकन 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो गया, बचा कितना 1। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकन 3 और 1 जोड़ देंगे 4। तो जो सनम है उससे कितना मैसेज मिलेगा 4130, कितना मिलेगा 4130 रुपीज। अब इनका डिफरेंस हमसे पूछा गया है, ये तो पूछा गया है, तो माइनस कर देंगे, कितना हो गया 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी 6410 रुपये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे, बड़ी बड़ी डिजिट की ऐसी कर लेंगे अपन, 2 डिजिट की होगी तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की परिघत, यानी कि जो सेमी सर्कल है उसकी हमें वो बतानी है, रेडियस बतानी है, कैपिटल आर बतानी है। तो कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होता है उसमें ए अपॉन में √3 होता है, ए अपॉन √3। अब ए क्या दिया हमें 4√3, 4√3 अपॉन में √3, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 4 बचा, तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बस मस्त वाली। क्या बोला गया इसमें कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, एक डोरी इन तीनों वृत्ताकार वस्तु के इर्द गिर्द कसकर बांधा जाता है, डोरी की हमें लंबाई बतानी है। देखिए मान लीजिए तीन सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, है ना, इस तरह से। यार अपनी पेंटिंग ड्राइंग खतरनाक है, देखिए कैसे, थोड़ा कोऑपरेट करना है आप लोग इस तरह से। हम्म, 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 ये बड़ी दिक्कत है यार, अपने से बनता नहीं है सब चीज। ठीक है, इस तरह से बोला गया किसी को रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस है और सबकी इक्वल रेडियस है। बोला गया कि 3 वृत्ताकार वस्तुएं हैं और इस तरह से कोई एक डोरी है जो इनको सर्कमस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ना डोरी की, वही हमसे पूछा गया है, ठीक, ये हमसे पूछा गया है। देखिए रेडियस कितने 13 है, ठीक है, सबकी 13 13 है। जब भी आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी रस्सी अगर 3 सर्कल को, अगर 3 लेंथ लेंथ लिख देता हूँ। देखो ये समझो आप, कोई भी डोरी कितने भी सर्कल को घेर के कसी जाएगी, बांधी जाएगी, तो डोरी की लंबाई होती है ना, जितनी सर्कल है उसको सब्सक्राइब कर रही है, तो क्या करते हैं, कितनों कर तीनों कर रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है 3D प्लस में 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। ये मान लीजिए 3 को सर्कल कर रही है, मान लीजिए 4 को वो करती, तो क्या करते हैं हम 4D प्लस में 2 पाई आर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको वो 9 को करती, तो क्या करते हैं हम 9D प्लस में 2 पाई आर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जितने भी सर्कल को ये घेरेगी डोरी उसी में हम रख देंगे। तो अब इस केस में क्या अपना ये है, तो कैसे रखेंगे हम
देखिए अगर रेडियस कितनी है 13 है तो डायमीटर 26 हो जाएगा, तो 3 गुणा 26 प्लस में 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना 13, तो निकल के क्या आंसर 78 प्लस में 26 पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। जब बोला गया कि कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही है, देखो सीधी बात सिंपल सा पुटअप कर देंगे अपन इधर। तो अगर इसकी बात करें हम, इसकी बात करें, देखो इसकी अगर बात करें हम तो देखेंगे आप ए क्यूब कितना हो जाएगा 729, 729 प्लस माइनस जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं यार, अगर हम इसको देखें शुरू वाले को, तो ए क्यूब कितना है 9 है, तो 729, 729 ये माइनस की फिगर है, तो माइनस का कितना 27 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का कितना है 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। आप देखेंगे इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 702, 702 माइनस का कितना 216। आप देखेंगे 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 2 गए 4, यानी जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। देखिए अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं यहाँ से 4a², इसको अगर स्क्वायर कर दूं तो 4a², 4a² प्लस b² प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी 2ab, 2ab बराबर ये किसके इक्वलेंट है, 1296 होता है 36 का स्क्वायर, 1296। ठीक है, अब 2ab की वैल्यू किधर रखी है 48 इधर रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी पूरी। तो अगर इसको मैं माइनस करता हूँ इसमें से कितना आ जाएगा, अरे क्या कर दिया मैंने यार, ये होता है अपना 1296, कितना होता है 1296 होता है। ठीक है, अगर माइनस कर दूंगा इसमें से मैं तो कितना आ जाएगा 1200 निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है, तो बोथ अपने राइट हो जाएंगे, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि ये संख्या दे रखी है हमें 76290, लिख लेता हूँ पहले मैं 76290, और आगे दिया गया 1683, 1683832। बोला गया इसमें कि ये 11 से डिवाइड है, स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो देखिए 11 से जो डिविजिबिलिटी है कैसे चेक करते हैं अपन, इसमें से माइनस करूंगा मैं कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें से करूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस इससे कैंसिल आउट हो गया, तो सम क्या बचा 8, 8 बचा अपने पास में। अब 8 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो आप बोलेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा 11 से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 8 में 14 में ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो ये भी कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें बोला गया कि एक सड़क का निर्माण 90 दिनों में पूरा किया जाना है तथा कार्य को पूरा करने के लिए 80 कर्मचारियों को कार्य पर नियुक्त किया गया है। वे सभी कर्मचारियों ने निर्धारित समय के आधे समय तक कार्य करने के बाद केवल 1/3 काम पूरा किया। कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए। देखिए टोटल कर्मचारी कितने थे शुरू में 80, ठीक है, उन्होंने आधे टाइम ही काम किया, यानी कि 90 दिन में से 45 डेज उन्होंने काम किया और 1/3 कंप्लीट कर लिया। ठीक, 1/3, 1/3 क्या मतलब है, टोटल वर्क 3 है अपना, तो 1 कंप्लीट कर लिया। अब बचा क्या अपना 2 काम बचा, 2 काम बचा। क्या बोला गया, बोला गया कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए। टोटल 90 दिन थे अपने, 45 दिन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 45 दिन बचे। ठीक है, इनटू पहले कर्मचारी कितने थे 80 थे हमारे, वो कह रहे हैं इसमें कितने हमें कर्मचारी और चाहिए ताकि काम टाइम से खत्म हो जाए। 45 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे 80 प्लस एम इज इक्वल टू कितना 160 हो जाएगा। तो एम की वैल्यू क्या निकल कर है यहाँ से, आप बोलेंगे 80, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, सीधी बात है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो हम एक बार 11 का मल्टीपल चेक कर लें, अगर 11 का मल्टीपल नहीं मिला तो फिर हम पूरा सोल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, आप देखेंगे या 2 और 1 3, 3 और 6 9, और ये दो भाई 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 7 9, ये कट रहा है पूरा पूरा, है ना, ये कट रहा है 9 से, सॉरी 11 से कट रहा है पूरा पूरा। अगर इसको जब हम देखें, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 10 हो रहा है, ये नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। आप देखेंगे इसको, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 2 6 8, ये भी नहीं कट रहा, अंतर एक आ रहा है इनमें। आप देखेंगे 2 2 4, 4 2 2 4, 4 और 6 10, तो ये 8 हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा। तो एकमात्र आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। देखिए आपको एग्जाम में मेंस रिलेशन क्वेश्चन में सबसे पहले यही अप्रोच अपनानी है, 11 का मल्टीपल, ठीक है, 7 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे लेते हैं हम। इसमें बोला गया कि इसमें बोला गया कि पुलिस ने एक चोर का पीछा किया, उसे पकड़ लिया। चोर 50 मीटर आगे था। चोर और पुलिस की चाल कितनी, 9.5 मीटर प्रति सेकंड और 14.5 मीटर प्रति सेकंड। बोला गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, कितना आ गया था, 50 मीटर आ गया था, तो दूरी बट्टे चाल होती है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो डिफरेंस से मल्टीप्लाई, डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है इसका, 5 है, 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ गया इसका, 10 सेकंड आ गया, 10 सेकंड। ठीक है, अब देखिए पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिस की जो पुलिस ने डिस्टेंस दूरी की है वो कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय। अब पुलिस की चाल कितनी है, 145 है, 141 सॉरी 14.5 मीटर प्रति सेकंड इंटू 10 करेंगे तो कितना आ गया, 145। 145 क्या आएगा, मीटर आ रहा है, ठीक है, मीटर आ रहा है। अब क्या कर लेंगे, देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है 145 मीटर आ रहा है, लेकिन किलोमीटर है, तो ये आंसर नहीं होगा अपना। बोला गया चोर को पकड़ने में पुलिस के द्वारा लिया गया समय कितना है, 10 सेकंड है, ये अपना ठीक है, बिल्कुल राइट है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपको सॉल्यूशन पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। उस ग्रुप का मैंने लिंक आपको दिया हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही ग्रुप की खासियत ये है कि उसमें हम डाउट सॉल्व भी करते हैं। अगर आपको अपने प्रिपरेशन दौरान कोई भी किस तरह के डाउट आता है तो हम उसका सॉल्यूशन देते हैं, स्पेशली मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उस ग्रुप में। तो आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे साथ बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।